गज़वा हिंद होगा, इंशाल्लाह वो होगा और गज़वा हिंद होगा, पूरी दुनिया में इस्लाम नाफिज होगा। वो लोग चाहे मुस्लिम है या इंडियन है या नॉन मुस्लिम है, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपनी कौम को इस तरह रखा हुआ है। यूनिटी के साथ की इकोनॉमी को देखे जाए, उनके जो पॉपुलेशन है, अच्छा, उनकी जो बिजनेसेस है वर्ल्ड वाइड। आपको पता है इंडिया जो है, इंडिया का और अफगान तालिबान का नेशनल डे एक दिन ही बनता है। इंडिया जो है वो बड़े तरीके से अफगानिस्तान के अंदर जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। पूरी दुनिया में भारत की स्वाधीनता दिवस के अवसर पर सभी देशों की तरफ से जश्न मनाने के साथ साथ भारत की जनता को ढेरों सारी बधाइयां दी जा रही है। इसमें बड़े बड़े देश तो शामिल हैं ही साथ अफगानिस्तान जैसे देश भी शामिल है। उस देश की तालिबान की सरकार ने बढ़ चढ़कर अपने देश की स्वाधीनता को भारत के साथ जोड़ दिया है। 2021 के 15 अगस्त को तालिबान ने काबुल को फिर से अपने कब्जे में कर लिया था। इस बार तालिबान की सरकार की तरफ से 15 अगस्त के दिन एक बड़ा बयान सामने आया है, जिससे पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना में हड़कंप मचा हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले 78 सालों में भारत ने अपने आप को विश्व का 5वां इकोनॉमी बना चुका है। वहीं पाकिस्तान भीख का कटोरा हाथ में लेकर दूसरे देशों के दरवाजे को खटखटाता नजर आ रहा है। आइए देखते हैं पाकिस्तान की मीडिया इस बारे में क्या प्रतिक्रिया अपनी देती है। उसामा 15 अगस्त को हमारे हमसाए मुल्क भारत ने बड़े जोश और खरोश के साथ, बड़े वलवले के साथ अपना यौम आज़ादी सेलिब्रेट किया है। लेकिन हमारे हमसाए मुल्क भारत का यौम आज़ादी सिर्फ भारत के अंदर सेलिब्रेट नहीं किया गया, बल्कि 160 ममालिक में भारत का यौम आज़ादी सेलिब्रेट किया गया है। पूरी दुनिया ने देखा है कि जिस तरह कनाडा के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इटली, स्पेन, पेरिस, कनाडा के अंदर भारत का यौम आज़ादी सेलिब्रेट किया गया, लेकिन शायद पाकिस्तान का झंडा सिर्फ बुर्ज खलीफा पर लगा है। उसके अलावा किसी मुल्क में उस तरह से पाकिस्तान के यौम आज़ादी की सेलिब्रेशन नहीं की गई जिस तरह से इंडिया की गई है। हम इंडिया हमसे जितना मर्जी आगे चला जाए, अल्लाह के नबी ने एक बिशारत दी थी कि गज़वा हिंद होगा, इंशाल्लाह वो होगा और गज़वा हिंद होगा, पूरी दुनिया में इस्लाम नाफिज होगा। और जितने कुफार जितना मर्जी ऊपर चले जाएं, इनकी सेलिब्रेशन जहां मर्जी हो जाए, लेकिन इंशाल्लाह मुसलमान इस दुनिया में इस तरह काबिज आएंगे, मुसलमानों का गलबा इस तरह आएगा कि सारी दुनिया देखेगी। इंशाल्लाह नजरिया पाकिस्तान और इस्लामी नजरिया जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान पर काबिज, पूरे दुनिया पर, पूरे वर्ल्ड पर काबिज आएगा और ये दुनिया अपनी आंखों से देखेगी। हिंदुस्तान मुझे पहली तो बात इसलिए नहीं पसंद कि क्योंकि हमारे मुसलमानों पर जो उंगली उठाएगा, हमारे मुसलमानों को जो शहीद करेगा, हमारे मुसलमानों का जो खून बहा करेगा, उन्हें हम बिल्कुल भी नहीं लाइक कर सकते। क्यों? देखें, सीधी सी बात है, वो लोग चाहे मुस्लिम है या इंडियन है या नॉन मुस्लिम है, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपनी कौम को इस तरह रखा हुआ है। यूनिटी के साथ रखा। हाँ, उन्होंने रखा हुआ है। हम लोग यहाँ पे बरादरी सिस्टम में मार खा गए। ऐसे ही है। हम लोगों को तो ये नहीं पता कि बरादरी में आके हम लोग इतने तकसीम हो गए, इतनी लासानियत हो गई, हम लोगों को पता ही नहीं, हम लोग कौम है ही नहीं। बरादरी से थोड़ा ऊपर जाते हैं तो शिया, सुन्नी, वहाबी, बरादरी में फिरका वारियत में आ गए, बरादरी सिस्टम में आ गए, लसानियत इतनी है। पंजाबी सिंधी को अच्छा नहीं लगता, सिंधी पंजाबी को अच्छा नहीं समझता, बलोची पंजाबी को अच्छा नहीं लगता। ये मुल्क इस तरह नहीं होते। पाकिस्तान को सजा इसी चीज की मिल रही है। यहाँ पे बैठे हुए रजीम चेंज वाले, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे बैठे हुए आपको मीर जाफर, पैसे दो, काम करवाओ, जिसको मर्जी मरवाओ। बड़ी अजीब सी बात है जो करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में एक ड्रामा सीरियल चली अर्तुगरुल। जी। अच्छा, ये ना देखिए, वो तुर्की की हिस्ट्री है। अब ये देखिए उसमें मुसलमानों का मोराल क्या है। ठीक है। अब आप देखिए कि मुसलमानों में गद्दार कितने थे। बिल्कुल। हमेशा मारता कौन था? मुसलमान ही मुसलमान। यही तो फिर गलती हमारी हुई ना। हम हमेशा ये क्यों कहते हैं? वो बिकते किसके हाथ से? इन्हीं के हाथ। तो हम ना बिके या जो बिकता है वो ना तो बिके, हम किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते। देखें के नबी के जमाने में कज़ाब आया, हाँ, उसने आके डिमांड क्या की कि आप ये चीजें सब लोगों को कह दें, ठीक है, कि मेरे पास ये है। ठीक है। तो अल्लाह के नबी ने जलाल में आग छोड़ दिया, सफीर को यहाँ तक कह दिया
कि अगर इंटरनेशनल रूल्स ना होते तो मैं तुम्हें कत्ल कर देता। उनकी इकोनॉमी को देखे जाए, उनके जो पॉपुलेशन है, अच्छा, उनकी जो बिजनेसेस है वर्ल्ड वाइड, इंडस्ट्रीज होगी, तो शायद इसी वजह से ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत मैटर बहुत करती मैटर है, करता है, बिल्कुल क्योंकि सही है। आई गेस थर्ड नंबर पे है, आई गेस फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, फिफ्थ लार्जेस्ट, इट इज अ मेजर इंडस्ट्री। वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है, ठीक हो इसी गया, वजह ये भी से पॉइंट राइट है, ठीक है। वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, मतलब लोग खुश हैं वहाँ के, इसलिए मतलब वो एक रिकग्नाइज मुल्क है। और Even वहाँ के, के पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान उधर है, ठीक हो गया, उसके बिल्कुल। बावजूद भी उधर इतना वो नहीं है, टसल नहीं चलता हिंदू मुस्लिम का। इवन अगर आप पाकिस्तान का देख ले तो इधर आप खुद सोचे, पठानों और पंजाबियों के दरमियान काफ़ी चलता है। लाइक इट इज़ समथिंग दैट शुड बी एक सूबा दूसरे सूबे को पल्लाई की नहीं कर रहा बहुत यहाँ पर। सिंधी हो गए, कटा हो गए, लड़ाई चलती रहती लड़ाई है। होती है हाँ। हमेशा पॉलिटिकल वजह से और हाँ। जियोग्राफिकल इसी वजह से। ठीक हो गया। हाँ। तो उनको लोग विश कर रहे हैं कि वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमी अच्छी है, हर कंट्री का उनके साथ इंटरेस्ट लिंक है, शायद ये वजह है। हाँ, इसी वजह से मतलब वो एक रिकग्नाइज मुल्क है, मतलब सारे लोगों के साथ उनके जो राब्ते हो दूसरे मुल्क के साथ वो अच्छे। पाकिस्तान के खुद दूसरों मुल्क के साथ जो है ना वो उनका राब्ता वो ठीक नहीं है। ठीक है, ये बात अच्छी है कि इंडिया के राब्ते अच्छे हैं। हाँ, इंटरनेशनल नेशनल अफेयर। तो यहाँ पे उनकी वो फॉरेन पॉलिसी का भी तो रोल है ना। हाँ वो है, मगर फिर भी मतलब अगर आप फॉरेन देखें पॉलिसी जो है ना वो थोड़ा अच्छी नहीं है दूसरों मुल्क के साथ, मतलब उनका जो राब्ता है ना वो अच्छा नहीं है। इंडिया का जो है ना वो ऑल फ्रेंडली, सारे मुल्क के साथ उनका मतलब फ्रेंडली वो है ताल्लुकात है, मगर पाकिस्तान के कुछ मुल्क के साथ जो है ना वो नहीं लगती। इसी वजह से ज़्यादातर ममालिक इंडिया को जो है ना वो फेवर करते हैं और उनको विश भी इसी वजह से किया है क्योंकि वो सबके साथ फ्रेंडली है। दोस्तों, आज 15 अगस्त है और आज तालिबान का भी आज़ादी का दिन है और तालिबान ने बड़ी ज़बरदस्त वो अपनी मिलिट्री परेड्स कर रहे हैं और कई वो उनके पास हेलीकॉप्टर भी हैं, टैंक भी हैं, मोटरसाइकिल पे भी वो लगे हुए हैं। और तालिबान आज कितने सिक्योर हैं, तालिबान क्या कर रहे हैं, और 3 साल हो गए हैं तालिबान को जब से वो पावर में है। तकरीबन 4-1 करोड़ के करीब अफगानिस्तान की पॉपुलेशन है और तालिबान पॉलिटिकली बड़े स्टेबल लग रहे हैं। और आप जैसे ये कहें कि आजकल तमाम वेस्टर्न ममालिक जो हैं वो तालिबान से मिलना चाहते हैं, समेत इंडिया। आपको पता है इंडिया जो है, इंडिया का और अफगान तालिबान का नेशनल डे एक दिन ही बनता है। इंडिया जो है वो बड़े तरीके से अफगानिस्तान के अंदर जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं 2-3 अरब डॉलर की, उसको वो जिसे कहते हैं ना कैश करवाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि अफगान तालिबान हमारी इन इन्वेस्टमेंट्स को ख़राब करें। लेकिन एक मैं आपको बात बताऊँ, चाइना की और इंडिया की जो पॉलिसी है, इवन रशिया की जो पॉलिसी है अफगानिस्तान के अंदर, वो एक ही है। ये आप इंडिया अफगानिस्तान में भी देख लें, ये इंडिया ने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराई है कि इंडिया नाउ, नरेंद्र मोदी जो हैं वो अपनी वो जो हिंदू पॉपुलेशन है या जो माइनॉरिटीज़ हैं जिनका ताल्लुक इंडिया से है, वो माइनॉरिटीज़ जो दूसरे मुल्कों में है लेकिन इंडिया के अंदर मेजॉरिटी है, लाइक हिंदू पॉपुलेशन, इंडिया उनका पूछता और कहता है कि भाई इनको प्रोटेक्ट करो। सो ये रिसेंटली भी जो इंडिया और अफगानिस्तान के आपस में डायलॉग हुआ था उसमें यही बात हुई थी। इंडियंस ने कहा था कि हमारी जो हिंदुओं की जो वहाँ पे जगह हैं वो क्लियर की जाएं, वहाँ पे लोगों को अलाउ किया जाए और वो वापस वो जगह उनको दी जाएं, सो एंड ऑल दैट। तो दोस्तों, आपने देखा कि पाकिस्तान में आज बेबसी की हालत किस हद तक बनी हुई है। वहां के नेता, चाहे वह सरकार में हो या विपक्ष में हो, वहां की सेना के बड़े अफसर और वहां के ऊंचे तबके के लोग अपने ही देश में लूट मार मचाए हुए हैं। अपने देश को लूटकर वो दूसरे अमीर देशों में अपनी आलीशान प्रॉपर्टियां बना लेते हैं, फिर चले या भाग जाते हैं उन देशों में अपनी बाकी की जिंदगी ऐशो आराम की राजा महाराजा जैसी जिंदगी गुजारने के लिए। झोंक जाते हैं अपने देश को और अपनी गरीब जनता को भीख की कमाई पर जीने के लिए। पिछली बार तो दुबई के बुर्ज खलीफा पर 14 अगस्त पाकिस्तान के आजादी के दिन पाकिस्तान के झंडे का लेजर शो नहीं किया गया था, इस बार भी नहीं किया जा रहा था। फिर शायद दुबई को रहम आ गई और फिर शाम के 7 बजे के बाद उन्होंने बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान के झंडे को दिखाया।
दुबई भी पाकिस्तान के लोगों के वहां पर गलत हरकतों से बहुत ज्यादा परेशान है। दूसरी ओर 15 अगस्त को भारत के झंडे का लेजर शो दुबई, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, जापान के साथ साथ और देशों में भी बड़े धूमधाम के साथ किया गया। आज सभी क्षेत्रों में भारत का वर्चस्व पूरी दुनिया मान रही है। पाकिस्तान की कुछ आतंकवादी संगठन जो पाकिस्तान के अंदर ही कहर बरपा रहे हैं, उन्होंने भी भारत की जमकर तारीफ की और पाकिस्तान को भीख मांगने वाला मुल्क बताया, जो बहुत ही एक शर्मनाक चीज है। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब करने का निवेदन करते हुए जय हिंद, जय भारत।